नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। दोस्तों आज हम आपके साथ 5G नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि ये 5G नेटवर्क है क्या, किस प्रकार से स्पीड देता है आपको और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। IoT क्या है, VLT व VoLTE के बारे में क्या अंतर है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही में भारत में कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी कीमत कैसी रहेगी, कॉस्टली रहेगा या फिर सस्ता रहेगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। बता दें कि 5G जो नेटवर्क है दोस्तों, इसका अर्थ हुआ 5 जनरेशन का, जो कि आपको काफ़ी अच्छा स्पीड प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें कि ये कितना तेज़ी से काम करेगा, तो अगर हम 4G के बारे में बात करें तो ये आपको 1 GB पर सेकेंड के हिसाब से ही इसकी ट्रायल की गई थी, या कहें कि मिनिमम सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो मैक्सिमम आपका था वह 1 GB पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड था इसका। वहीं अगर हम 5G के बारे में बात करें तो ये 20 गुना अर्थात आपको 20 GB पर सेकेंड के साथ आपको स्पीड देगा। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें तो ये काफ़ी मददगार आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि इसके द्वारा आपका काम काफ़ी आसान कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग 61 देशों में 5G की सर्विस शुरू कर दी गई है और लगभग 144 ऑपरेटरों ने मिलकर इसके बारे में अपनी सर्विस दी है। वहीं 413 ऑपरेटरों ने इसके बारे में काफ़ी कोशिश की है और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों वहीं हम इसके बारे में बात करें कि एक समय में था कि 5G नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ नुकसान भी है। हालांकि नीदरलैंड में लगभग 300 पक्षियों की जान चली गई थी इसके ट्रायल में। हालांकि जैसा कि अभी तक लोग कहते हैं कि जो कोविड है उन सभी का जिम्मेदार 5G है, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक कहीं से भी इसके बारे में सच्चाई मालूम नहीं हुई है और अभी तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों अगर हम 5G के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा 5G का सिग्नल। हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली है। कॉस्टली होने की वजह यह है कि इसके इंस्ट्रूमेंट काफ़ी महंगे हैं। इसके साथ साथ इसकी जो रेंज है वो 4G 3G 2G के अपेक्षा कम होगी। कहने का अर्थ जो 4G और 3G आपको 3 से 4 किलोमीटर के रेंज पर काम करते थे, ये मात्र 100 मीटर की रेंज पर ही काम कर पाएगा, क्योंकि इसके ट्रांसमीटरों को आपको 100 मीटर की दूरी पर लगाना होगा। इसकी वजह से हो सकता है गांवों में इसकी सर्विसेज काफ़ी देरी से आएँ, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली भी रहेगा। और ये जिस प्रकार से इसके बारे में काम चल रहा है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि हुआई और नोकिया जैसे कंपनियां इस पर लगातार अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन चाइना की जो हुआई कंपनी है वो इसके बारे में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट है काफ़ी अच्छे भी हैं और ये सस्ता भी है और काफ़ी अच्छी सर्विस आपको देता है, इसलिए अभी तक ये सबसे अच्छी मानी गई है। वहीं नोकिया भी अपने यहाँ काम कर रही है और लगातार अच्छा ये भी काम कर रही है। हालांकि ये बहुत महंगा भी है, लेकिन फिर भी अपने इंडिया में आ जाने से ये सस्ता होगा। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपके साथ बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसे IoT भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। अगर 5G आ जाता है तो हो सकता है IoT से भी इसको जोड़ा जाए। IoT है क्या, इसके बारे में हम आपको बता दें तो ये आपके भविष्य में जो सोच है उसको ही काफ़ी सुलभ बना देगा। दोस्तों अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पर, तो IoT एक ऐसा प्लान है कि अगर आप घर पर बैठे हुए हैं तो आप की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है बाई चांस, और आपकी BP बढ़ जाती है, तो आपके बगल में रखी मोबाइल में 5G की मदद से उसमें मैसेज आ जाएगा और आप उस पर देख पाएंगे कि आप जैसे ही स्क्रीन खोलेंगे अपने मोबाइल का, उसमें लिखा रहेगा कि योर BP इज़ हाई। दोस्तों अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसको डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा और हो सकता है वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और डॉक्टर लोग आपको लेने आ जाए और आपकी इलाज के लिए कार्ड चालू कर दिया जाए। दोस्तों इसके आ जाने से काफ़ी बेहतर आपको प्रोसेस मिलने लगेगा। इसके साथ साथ
अगर हम बात करें तो आपको 5G की मदद से एक जगह घर बैठे आपके बिजली कनेक्शन, कूलर्स, फैन सभी चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको स्विच बंद फैन की स्विच बंद करना है तो आप एक जगह पर बैठे ही बड़े आसानी से अपने कूलर, फैन या फिर किसी रूम की लाइट को आसानी के साथ घर बैठे एक जगह ही बैठे आसानी से कर सकते हैं। वॉइस कमांड पर भी काम करेगा, अर्थात अगर आप वॉइस से कमांड देते हैं कि स्विच ऑफ करने के लिए तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से अभी तक गूगल असिस्टेंट काम कर रहा है उस प्रकार से हो सकता है आपको देखने को मिले। इसके साथ साथ अगर हम LTE व VoLTE के बारे में बात करें तो LTE का अर्थ होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, वहीं VoLTE के बारे में बात करें तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। दोस्तों LTE जिसे पहले 4G का नाम से जाना जाता था, 4G को ही LTE नाम दिया गया। LTE इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 4G में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कभी कभी आप लोग जब जियो से कॉलिंग करते थे तो कहीं दूसरे जगह पर कॉल हो जाता था, ऐसी प्रॉब्लम आपको लगभग आती रहती थी। या फिर आप 4G से कॉलिंग करते थे तो बहुत देर तक आपको कुछ आवाज़ें आती थी और कनेक्ट नहीं हो पाती थी और ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी। दोस्तों इसको सुधार करने के लिए LTE नाम दिया गया, इसका मतलब लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन है। और आप इसके द्वारा अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया और VoLTE नाम दिया गया, जिसको कहा गया वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। दोस्तों इसके द्वारा आप के मोबाइल में अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है तो आसानी के साथ आप कॉलिंग कर सकते हैं 4G क्वालिटी में। वहीं साथ ही में दोस्तों अगर आप इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बड़े आसानी से कॉलिंग भी कर सकते हैं, अर्थात दोनों कॉलिंग एक साथ कर सकते हैं। यहीं पर अगर बात करें कि कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें मिलती रही और साथ में आपको 4G कॉलिंग के साथ साथ वॉइस कॉलिंग की सुविधा, इसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी वॉइस की मिलने लगी। जो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती थी उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और जो अन्य जगह कनेक्ट कर दिया जाता थी आपकी कॉलिंग, उसको भी अच्छा बनाया गया। कहने का अर्थ काफ़ी बेहतर सुविधा इसके द्वारा आपको मिलने लगी। यही है आपका LTE से VoLTE। VoLTE में काफ़ी अच्छा इससे सुविधा आपको मिलने लगी। दोस्तों जियो, एयरटेल, VI जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ यही कंपनियाँ सर्विस दे रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं। 5G नेटवर्क के फ़ायदे व नुकसान के अगर बारे में बात करें तो दोस्तों 5G के फ़ायदे भी बहुत हैं और कुछ नुकसान भी है। निश्चित रूप से अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान होगा ही। दोस्तों 5G के आ जाने से जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप एक घर में एक जगह बैठकर अपने घर के सभी चाहे वो कूलर हो, फैन हो, AC हो या फिर लाइटें हो किसी भी रूम की, वो बड़े ही आसानी से वॉइस कंट्रोल के माध्यम से आसानी के साथ उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। या फिर आप कहें कि कार चलाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 5G के आ जाने से जो कार है तो सामने वाले या पीछे वाले व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो उसको बड़े आसानी से स्कैन कर पाएगा और सेंसर के द्वारा आपको बता देगा, इंडिकेट कर देगा कि सामने व्यक्ति है। हो सकता है ड्राइवर की भी ज़रूरत ना पड़े और फुल वॉइस कंट्रोल के साथ काम करना स्टार्ट कर दे। हालांकि अगर हम बात करें तो 4G के बारे में भी 1 GB पर सेकेंड के हिसाब से बताया गया था कि मैक्सिमम स्पीड दे पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि 5G के बारे में भी हम लोग जितना कुछ कह रहे हैं उतना ना दे पाए, इसके अच्छी क्वालिटी के लिए शायद बहुत समय लग जाए, लेकिन ऐसा ज़रूर हो पाएगा आपके 5G की मदद से। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप हो सकता है आपको कार में ड्राइवर की ज़रूरत भी ना पड़े, फुली वॉइस कंट्रोल के साथ आपकी कार चलने लगे, अर्थात अगर आपको लेफ़्ट राइट लेना है तो कह देने मात्र से ही इस तरह का कमांड आपके कार में उपलब्ध हो जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। अगर नुकसान के बारे में और फ़ायदे के बारे में बात करें तो अगर कोई व्यक्ति को आपको ट्रैक करना है तो बड़े ही आसानी से आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए
कोई व्यक्ति तीसरे माले में खड़ा हुआ है तो बड़े ही आसानी के साथ आप 5G की मदद से वहां तक पहुंच सकेंगे। कहां पर है, कितनी दूरी पर है, ये सारी जानकारी आपको तत्काल 1 नैनो सेकंड के अंदर ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। नुकसान इससे यह है कि हो सकता है आपके जेब में आपकी जेब में कुछ कटौती भी होने लगे। कहने का मतलब चोरी जैसी चीज़ें होने लगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बड़े ही आसानी से आपको कोई भी व्यक्ति ट्रैक कर सकता है। हैकर्स लोग हैक कर सकते हैं पूरा सिस्टम, क्योंकि इतना स्पीड के साथ ये काम करता है कि अगर कोई व्यक्ति को यहाँ पर ट्रैक करना है तो बड़ी ही आसानी के साथ वहाँ पर 1 ही नैनो सेकंड में ट्रैक किया जा सकता है और लोगों को किडनैप या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी बहुत सारी जो कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी और आपको फुल सिक्योरिटी दी जाएगी लास्ट तक। आपको चिंता करने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आपको 5G के आ जाने से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी कोविड के समय में अफवाहें थी कि इसकी वजह से ही सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। इसके जो ट्रायल था इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग इसके बारे में परेशान ना हो। अगर ऐसी कोई भी अपडेट है तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस पर देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।